कहते हैं कि रात कितनी भी काली हो, सवेरा होते ही हर कोने का अंधेरा छट जाता है। दुनिया में कोरोना के कहर की काली रात के बाद उम्मीदों का सवेरा होने लगा है। देश में भी कोरोना से हालात काबू में होते नजर आ रहे हैं। इसीलिए अब दुनिया का फोकस फिर से चीन की चालबाजियों की तरफ होने लगा है। इसमें अमेरिका से आगे इस बार ब्रिटेन है। 19वीं सदी के मध्य में चीन और ब्रिटेन के बीच दो लड़ाइयां लड़ी गईं। इन्हीं को अफीम युद्ध कहते हैं। दोनों ही लड़ाइयों में चीनियों को मुंह की खानी पड़ी थी। हुआ क्या था कि अंग्रेज चीन से चाय मंगाते और बदले में चीनियों को अफीम भेजते। अंग्रेजों के भेजे उसी अफीम का असर है कि चीनियों की बुद्धि जल्दी ठिकाने पर नहीं आती। इसीलिए अंग्रेजों ने एक बार फिर चीन को सबक सिखाने का फैसला कर लिया है। ब्रिटेन ने अपने सबसे बड़े और सबसे ताकतवर युद्धपोत को चीन के बॉर्डर के लिए रवाना कर दिया है। ब्रिटेन के साथ 70 और देश भी शामिल हैं। सवाल यह है कि क्या चीन की अति का अंत करीब आ चुका है? साउथ चाइना सी में हलचल क्यों तेज हो चुकी है? इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए। माओ के मुल्क की सरहदों पर बरसती आग इशारा कर रही है कि ड्रैगन के देश के दुश्मनों की लिस्ट बहुत लंबी हो चुकी है। चीन पर चाबुक चलाने के लिए समंदर की लहरों पर ही आक्रोश नहीं है, जमीन से लेकर आसमान तक ड्रैगन की नस्लों की हद तय करने का पूरा प्लान तैयार हो चुका है। साउथ चाइना सी में जिस तरह से हर रोज चीनी चांडालों की करतूतों का सिरा लंबा होता जा रहा है, उसने महायुद्ध के आगाज का इशारा दे दिया है, जिसका प्रमाण ये तस्वीरें हैं। धार है, रफ्तार है, जबरदस्त वार है। अंग्रेजों का सबसे बड़ा शाहकार चीन की हद की लकीर खींचने को तैयार है। चाइनीज वायरस को शिकस्त देने के बाद ब्रिटेन ने अब वायरस विलन को सबक सिखाने की तैयारी कर ली है। ब्रिटेन ने अपने सबसे बड़े जंगी जहाज को साउथ चाइना सी के लिए रवाना कर दिया है। समंदर की सरहदों पर चीन की कब्जा नीति के खिलाफ ब्रिटेन का ये सबसे बड़ा ऑपरेशन है। इसीलिए सबसे ताकतवर जंगी जहाज की रवानगी के वक्त ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन खुद मौजूद रहे। वैसे तो कोरोना के कोहराम के बाद से ही अंग्रेज माओ के मुल्क से खार खाए हुए हैं, लेकिन ये पहला मौका है जब ब्रिटेन ने चीन के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोला है। चीन से दुनिया किस तरह परेशान हो चुकी है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि HMS वैक्सीन एलिजाबेथ ब्रिटेन का सबसे अत्याधुनिक वॉरशिप है। इस जंगी जहाज को 8 साल की कड़ी मेहनत के बाद तैयार किया गया। 32 एयरक्राफ्ट के साथ ही इस युद्धपोत पर 3700 सैनिक तैनात हैं। LAC पर जहां चीन के बुजदिलों की टुकड़ी चूहों की तरह हमारी सरहद में घुसने की साजिशों में लगी है, तो ठीक उसी तरह ड्रैगन की नस्लों का जबड़ा समंदर को निगलने पर आमादा है। साउथ चाइना सी में चीन लगातार उकसाने वाली कार्रवाई कर रहा है। कभी जंगी बेड़े उतारे जाते हैं तो कभी लड़ाकू विमान उड़ाए जाते हैं। लेकिन अब तमाशे का वक्त बीत चुका है। अब बारी बारूद बरसाने की है। बीजिंग से लेकर शंघाई तक और उन सभी ठिकानों तक जहां भी माओ के वारिसों के पाप का सिरा जुड़ता है। इसीलिए ब्रिटेन पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरा है। ब्रिटेन का युद्धपोत 2600 नॉटिकल मील का सफर तय करेगा। इस दौरान भारत समेत 70 देश मिलकर एक्सरसाइज करेंगे। इनमें सबसे बड़ी मिलिट्री ड्रिल साउथ चाइना सी में ही होनी है, जिसकी भनक भर से जिनपिंग के शागिर्द अभी से बौखला उठे हैं। चीन ने गीदड़ भभकी अमेरिका को दी, क्योंकि अमेरिका का डिस्ट्रॉयर चीन की कथित सरहद को पार कर गया था। लेकिन चीन का असली मकसद यूरोप के उन देशों को तेवर दिखाने का था जो चीन के खिलाफ लामबंद हो चुके हैं। कोरोना के कहर के बाद साल 2020 में अमेरिका और चीन के बीच लगातार जंग का तनाव बना रहा। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि क्या फिर ऐसा ही होने वाला है, क्योंकि सिर्फ ब्रिटेन ही नहीं, दुनिया के कई और देशों ने कैसे अपने अपने मोर्चे बना लिए हैं, देखिए। ताइवान, मकाओ, तिब्बत, हांगकांग, फिलीपींस, इंडोनेशिया से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक चीन ने दुनिया के हर मुल्क को दर्द दिया है। इसीलिए माओ के मुल्क का हर पड़ोसी अब अपना हिसाब बराबर करने की तैयारी में है। फिलीपींस लगातार चीन को युद्ध के लिए उकसा रहा है। ताइवान चीन के विस्तारवाद का अंत करने को तैयार है। वहीं जापान ने ड्रैगन को अपनी ताकत का एहसास करा दिया है। जापान की ये ड्रिल शिजुओका के पूर्वी फुजी ट्रेनिंग इलाके में हुई। चीन जापान के सेनकाकू द्वीप पर अपना दावा कर रहा है। इसीलिए जापान ने चीन की सरहद के करीब बारूद बरसाकर अपनी ताकत का ट्रेलर दिखाया। 2 घंटे चली एक्सरसाइज में जापान के 3100 सैनिकों ने हिस्सा लिया। युद्धाभ्यास के दौरान 45 टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां भी मौजूद रहीं।
जापानी लड़ाकू हेलीकॉप्टरों ने भी इस मिलिट्री ड्रिल में हिस्सा लिया। खास बात यह है कि जापान ने इस पूरी एक्सरसाइज का सोशल मीडिया में लाइव टेलीकास्ट किया। जाहिर है चीन की सरहदों के किनारों पर उथल-पुथल मची है, इसीलिए जिनपिंग के शागिर्द भी सतर्क हो गए हैं, क्योंकि ब्रिटेन का सबसे बड़ा जंगी जहाज साउथ चाइना सी में पहुंचने वाला है, जो अकेला नहीं है। ब्रिटेन के युद्धपोत के साथ ब्रिटिश नेवी के 2 फ्रिगेट भी तैनात हैं, 2 डिस्ट्रॉयर और 2 सप्लाई शिप भी साथ चल रहे हैं। इतना ही नहीं, एक सबमरीन भी इस जंगी काफिले में है। साउथ चाइना सी में अमेरिका के 17 जंगी जहाज पहले से ही चीन के चक्कर लगा रहे हैं। इसीलिए हाल ही में चीन ने अपने सबसे नए वॉरशिप और सबमरीन को समंदर में उतारा था। इस मौके पर बीजिंग के तानाशाह जिनपिंग खुद मौजूद रहे थे। साफ है कि साल भर पहले जिस तरह के हालात थे, वही समीकरण फिर से बनने लगे हैं, क्योंकि वक्त भले ही बदल गया हो, माओ के वारिसों की विस्तारवाद वाली नीयत और जंगी फितरत नहीं बदली है। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले अमेरिका अकेला था, लेकिन अब ब्रिटेन समेत कई देश साथ आ चुके हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।